अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इसका फार्मेसी पर। आज बात होने वाली है हमारे चैप्टर 3 पे, फार्माकोलॉजी के चैप्टर 3 पे। चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहें। आइए चलते हैं चैप्टर 3 पर। तो चैप्टर 3 में हमें ड्रग का मैकेनिज्म पढ़ना होता है, जनरल मैकेनिज्म, और डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ने होते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हों। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 1, विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। 4 ऑप्शन है, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, बैक्टीरिया, इरिटेशन। तो ड्रग कुछ प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो ड्रग के प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ड्रग बेसिकली कुछ प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। लाइक ड्रग जब अपने रिसेप्टार पे, स्पेसिफिक रिसेप्टार पे बाइंड होती है तो वो क्या करती है, एक्टिविटी को इनिशिएट करती है, एक्टिविटी को क्या करती है, डिप्रेस करती है, एक्टिविटी को क्या करती है, बढ़ाती है या घटाती है। ये फंक्शंस हैं, जैसे स्टिमुलेशन हो गया हमारा, डिप्रेशन हो गया, इरिटेशन है, रिप्लेसमेंट है, साइटोटॉक्सिक एक्शन है। तो ये हमारे 5 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, और भी होते हैं, बेसिकली 5 पे फोकस किया जाता है। स्टिमुलेशन में क्या होता है, जब ड्रग अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होती है तो वो क्या करती है, कुछ स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को क्या करती है, इन्हेंस कर देती है, बढ़ा देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लें एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हमारा क्या है, ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी वर्क करता है, एज ए हार्मोन भी वर्क करता है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से ये रिलीज होते हैं। तो ये जब अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, तो ये क्या करता है, हार्ट के रिदम को बढ़ा देता है, मीन्स कि उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। वहीं पे सलाइवरी ग्लैंड पे क्या करता है, बाइंड होता है और ये इसके स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है। ऐसी कुछ ड्रगें हैं जो डिप्रेशन का काम करती है, मीन्स कि सेल के एक्शन को रिड्यूस कर देती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बारबिटूरेट ले लें, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ऐड करती हैं, वहाँ के स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, जैसे गाबा रिसेप्टर होता है उस पर बाइंड होती हैं। बाइंड होने के बाद क्या करती हैं, उसके एक्शन को क्या करती हैं, वो रिड्यूस कर देती हैं, मीन्स कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे, डिप्रेस कर देंगी। ऐसी सम और ड्रगें हैं जो इरिटेशन कॉज करती हैं। इरिटेशन अगर एक्सेस अमाउंट में काज होने लगा तो वो क्या होता है, आगे चल के इन्फ्लामेशन है, कोरेजन है, नेक्रोसिस, ये सब काज होने लगता है। रिप्लेसमेंट थेरेपी जो चौथा हमारा प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है कि जब कोई फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तो एक्सटर्नल वे में मतलब ड्रग को इंसर्ट कराया जाता है बॉडी में। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा इंसुलिन है, प्रॉपर वे में अगर सिक्रीशन नहीं हो रहा है, बॉडी में प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो उसको क्या है, एक्सटर्नल वे में दिया जाता है, बाहर से उसको इंजेक्ट कराया जाता है, तो इंसुलिन अपना वर्क करता है। तो ये रिप्लेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे एक और एग्जांपल इसी में ले लेते हैं, जैसे लीवोडोपा। तो डोपामिन क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता। अगर डोपामिन का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में ब्रेन में नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं हम, एज ए उसको प्रो ड्रग देते हैं लीवोडोपा, वो बॉडी में जाके ब्रेन को ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके और फिर डोपामिन कन्वर्ट हो जाता है और फिर अपना फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपना शो करता है। ऐसी जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा साइटोटॉक्सिक एक्शन, इसमें क्या होता है कि वो ड्रग है साइटोटॉक्सिक इन नेचर होती है, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिम्स के लिए साइटोटॉक्सिक होती है, बट उस होस्ट के लिए साइटोटॉक्सिक नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारा 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये प्रिंसिपल के अंदर, ड्रग के प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आता है। और बाकी जो 3 है, स्टिमुलेशन है, डिप्रेशन है, इरिटेशन है, वहीं पे रिप्लेसमेंट और साइटोटॉक्सिक एक्शन, ये सब क्या है, ड्रग एक्शन के प्रिंसिपल्स हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी, बैक्टीरिया। क्वेश्चन 2, रिसेप्टर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन ऑब्लिक फंक्शंस। 4 ऑप्शन है, लिगेंड रिकग्निशन, बोथ ए एंड सी, सिग्नल ट्रांसडक्शन, डिस्पोजल ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि रिसेप्टर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो बेसिकली रिसेप्टर क्या फंक्शन है, रिसेप्टर क्या करता है, लिगेंड को रिकग्नाइज करता है। लिगेंड क्या है, हमारे ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर पे बाइंड होता है उसको कहते हैं लिगेंड। अब वो हमारा बॉडी के अंदर है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बॉडी के बाहर तो जो हम देते हैं ड्रग वगैरह देते हैं वो भी हमारे क्या है, लिगेंड होते हैं। तो वो क्या है, रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं, तो ये रिकग्निशन का भी काम करता है। दूसरा क्या है, जब ये बाइंड होते हैं यहाँ पे, चाहे ड्रग है चाहे फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, जब उस रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो वो सिग्नल पास करते हैं, मीन्स कि इंट्रा सेलुलर वो सिग्नल पास करते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, बोथ ए एंड सी, मतलब लिगेंड रिकग्निशन भी करता है ये, दूसरा क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन का भी ये काम करता है। रिसेप्टर बेसिकली क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, ये हमारे सेल के वॉल पे भी प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर हैं, वो भी हम आगे देखेंगे।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी, बोथ ए एंड सी, लिगेंड रिकॉग्निशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। क्वेश्चन थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इज एक्सप्लोर्ड बाय। जो ड्रग एक्शन का मैकेनिज्म है वो किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारा है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोजेनेटिक्स। तो ड्रग एक्शन की जो स्टडी होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं? हमारा ड्रग एक्शन के जो मैकेनिज्म होता है वो किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं? हमारा होता है फार्माकोडायनेमिक। इसमें क्या होता है, मालिकुलर या बायोमालिक्यूलर या फिजियोलॉजिकल जो ड्रग का इफेक्ट आ रहा है उसकी स्टडी करते हैं, साथ साथ ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन की भी इसमें स्टडी की जाती है। मींस कि ड्रग जब बॉडी में पहुंचती है तो किस रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है और क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, तो ये सारी स्टडी फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत आती है। तो ये करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, फार्माकोडायनेमिक। क्वेश्चन 4, थ्योरेटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ। 4 ऑप्शन है, LD50 अपॉन ED50, बायोअवेलेबिलिटी ओवर ड्रग डोज, ED50 अपॉन LD50, डी ऑल ऑफ द एबव। तो थ्योरेटिक इंडेक्स को थ्योरेटिक रेशियो भी कहते हैं। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है किसका? ड्रग की सेफ्टी का। तो थ्योरेटिक इंडेक्स में हम ड्रग की सेफ्टी को मेज़र करते हैं कि ड्रग कितनी सेफ़ है। मींस कि लीथल डोज की स्टडी की जाती है और इफ़ेक्टिव डोज की स्टडी की जाती है कि 100 पॉपुलेशन ले रहे हैं, उसमें से कितनी डोज हम देते हैं कि 50% पॉपुलेशन डेड हो जाए। और ED50 में क्या है कि कितनी डोज हम दें कि 50% पॉपुलेशन ट्रीट हो जाए। तो ये होता है हमारा क्या, लीथल डोज और इफ़ेक्टिव डोज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए होगा, LD50 अपॉन ED50। ये किसके अंतर्गत आता है? थ्योरेटिक इंडेक्स। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? ड्रग की सेफ्टी की स्टडी की जाती है। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए GPCR, मीन्स कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार। ऑप्शन में से कौन सा GPCR रिसेप्टार को फॉलो करता है? 4 ऑप्शन है, मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टार, इंसुलिन रिसेप्टार। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों रिसेप्टार के अलग अलग ये रिसेप्टार को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन रिसेप्टार है, तो ये क्या है? एंजाइमेटिक रिसेप्टार को फॉलो करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टार है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टार, न्यूक्लियर रिसेप्टार को फॉलो करते हैं। मीन्स कि अगर कोई हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग या स्टेरॉइड ड्रग देते हैं तो वो क्या करता है? सेल को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर जाता है और न्यूक्लियस पे प्रेजेंट हमारे जो न्यूक्लियर रिसेप्टार होते हैं उससे बाइंड होता है और फिर वो अपना एक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। निकोटिनिक रिसेप्टार, जो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार है, ये क्या है? आयनिक चैनल को फॉलो करता है और वो आयन के थ्रू वहाँ पे फंक्शन होते हैं। तो निकोटिनिक रिसेप्टार पे जब कोई लिगेंड जाके बाइंड होता है तब वो अपने चैनल्स को ओपन करते हैं, जिससे चैनल्स आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, ये फंक्शन होता है। वहीं पे मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार ये फॉलो करता है हमारे GPCR रिसेप्टार को। GPCR क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार। ये हमारे सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। इसके भी डिफरेंट पाथ होते हैं, जैसे IP3DAG पाथवे होता है, CMP पाथवे होता है, तो डिफरेंट इसके पाथवे होते हैं। बट मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार होता है जो GPCR को फॉलो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार। क्वेश्चन 6, रिप्लेसमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। दिस ऑप्शन हमारे पास 4, रेफर्स टू द यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स और देयर कंजेनर इन डिफिशिएंसी स्टेट, refers to selective enhancement of the level of activity of specialized cell, refers to selective of activity of specialized cell, all of the above। तो रिप्लेसमेंट में हम क्या होता है, जो ड्रग का प्रिंसिपल है उसमें से एक प्रिंसिपल हमारा क्या है? रिप्लेसमेंट है। इसमें क्या होता है, जब हमारा फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है तो हम बाहर से देते हैं कोई ड्रग को, ठीक है, या उसका एक्टिव मेटाबोलाइट्स को देते हैं, नेचुरल मेटाबोलाइट्स या हार्मोन को बाहर से इंजेक्ट कराया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने ऊपर बताया था कि इंसुलिन है, इंसुलिन जब बॉडी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाती है तो बाहर से इंसुलिन को इंसर्ट कराया जाता है जो वो फंक्शन करता है। ऐसी ही एग्जांपल के तौर पे हमने डोपामीन का दिया था कि डोपामीन क्या है, अगर प्रॉपर उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसका प्रोडक्ट देते हैं हम, जैसे लीवोडोपा। तो वो बॉडी में जाने के बाद ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है और फिर वहाँ पे डोपामीन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब क्या है, हमारे मेटाबोलाइट्स हैं या ड्रग है, प्रोड्रग है, हार्मोन्स है, वो जाके
रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स कि उस जैसी एक्टिविटी अपना शो करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए होगा। रेफर्स टू द यूज़ ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स और देयर कंजेनर इन डिफिशियंसी स्टेट। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। ऑप्शन में से कौन सा है जो फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत नहीं आता है। 4 ऑप्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, एफिनिटी। तो यहाँ पे हमारे जो फार्माकोडायनेमिक में जो स्टडी होती है, हम ड्रग के ड्यूरेशन के इफेक्ट की भी स्टडी करते हैं, कितना वो बाइंड हो रहा है रिसेप्टर से उसकी भी स्टडी करते हैं, साथ साथ उसके मैकेनिज्म की भी स्टडी की जाती है इसमें। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारा किसके अंतर्गत आता है, फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत आता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म किसके अंतर्गत आता है, फार्माकोकाइनेटिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी होगा, फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत आता है। फार्माकोडायनेमिक में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट और एफिनिटी ये सब आते हैं। क्वेश्चन 8, सेलेक्ट द रिसेप्टर दैट इज लोकेटेड इंट्रासेलुलर। 4 ऑप्शन है। ओपोइड म्यू रिसेप्टर, स्टेरॉयड रिसेप्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है, मतलब सेल के अंदर वो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है हमारा सेल के अंदर, अभी हमने बताया था, सेल के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, या स्टेरॉयड रिसेप्टर भी कहते हैं उसको। वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है। तो जब कोई भी स्टेरॉयडल ड्रग देते हैं तो वो क्या करता है, सेल के मेम्ब्रेन पे नहीं बाइंड होता है, सेल को डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर जाता है और उस रिसेप्टर पे बाइंड होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर स्टेरॉयडल रिसेप्टर पे बाइंड होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी, स्टेरॉयड रिसेप्टर। क्वेश्चन 9, द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज ए मेजर ऑफ इट्स। 4 ऑप्शन है। सेफ्टी, इफिकेसी, पोटेंसी, नन। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स में हम ड्रग की क्या मेज़र करते हैं, ड्रग की सेफ्टी मेज़र करते हैं कि इफिकेसी मेज़र करते हैं कि पोटेंसी मेज़र करते हैं। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स में हम ड्रग की सेफ्टी को मेज़र करते हैं, मीन्स कि LD50 अपॉन ED50, ड्रग कितनी सेफ़ है उसकी स्टडी इसमें की जाती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहलाता है। करेक्ट आंसर हमारा ए, सेफ्टी। क्वेश्चन 10, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन इज ऑब्लिक आर। जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। बॉडी साइज, एज, सेक्स, जेनेटिक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा।